सभी को नमस्कार और बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः आप सभी का और हमारे बीच में आदरणीय अमृता जायसवाल मैम उपस्थित हैं समग्र शिक्षा अभियान से। और आज का जो विषय है बच्चों वो है सड़क सुरक्षा। मेरी आवाज आप सभी को साफ आ रही है बेटा? एक बार हाथ उठाइए प्लीज। सबको आवाज आ रही है? गुड। और पिछले 3 दिनों से आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी जागरूकता और अपना पूरा समय यहाँ बेटा दिया। सड़क सुरक्षा एक चुनौती है हम सभी के लिए वर्तमान समय में, और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पे आप सभी को एक जागरूकता करने और जागरूक होने, और ऐसे विभिन्न मुद्दे जो हमारे लिए आवश्यक हैं लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है, उनके नियमों की जानकारी का अभाव है, और जिसके चलते बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे देश में बल्कि पूर्व विश्व में हो रही हैं। तो आज हम ये जानेंगे समझेंगे कि सड़क सुरक्षा के लिए हम दुर्घटनाओं को रोक सकें, और बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनका कोई गलती भी नहीं होती है और वो लोग दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ जानकारी और कुछ नियमों को जानें और खुद जागरूक बने, और उसके साथ में हम और लोगों को भी जागरूक करें। तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन भी करूंगी कि आप ध्यान से सुनेंगे और नोट ज़रूर करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है वो आप नोट कर लेंगे। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं लिख के बेटा, और सीधे आप यहाँ पे मैम से भी बातचीत कर सकते हैं। और मैम का एक बहुत मतलब बड़ा वर्क है सड़क सुरक्षा के अंतर्गत, विभिन्न कार्यशाला और मटेरियल डेवलपमेंट, इसके अलावा भी अन्य कार्य जो मैम विस्तृत रूप में बताएंगी, जो सड़क सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग में भी मैम रही है, और वहाँ भी मैम का काफ़ी वर्क है। तो मैं मैम से निवेदन करूँगी स्वागत करते हुए कि वे हमारे बच्चों को एक नियमों के बारे में बताएं, और किस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे बताएं। तो आदरणीय अमृता जायसवाल मैम। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। और प्यारे बच्चों, सड़क सुरक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इग्नोर होके भी चलता है, क्योंकि हम शायद उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब मैं आपके सामने उसके डेटास प्रस्तुत करूंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और खासकर उत्तराखंड के जो भौगोलिक दृष्टिगत ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है उत्तराखंड की सबसे पहले अगर हम बात करें ना सिर्फ भौगोलिक संरचना की, वो पूरा एक पहाड़ी क्षेत्र है, और अब जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है पूरा, वहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घुमावदार रोड्स जो वहाँ पर बन रही हैं, तो उससे और क्या हो गया है, सड़क सुरक्षा का जो विषय है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। वहाँ की घुमावदार रोड्स के कारण वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और खासकर वहाँ पर अगर हम देखें सिवियरिटी रेट, मतलब मरने की दरें जो है वो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है। और मैं थोड़े से अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो हमारे देश में कम से कम जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, और खासकर छोटे बच्चों की, मतलब आप ये देखिए जो रोड में एक्चुअली आ भी नहीं रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं थोड़ी से उसके बारे में कि सबसे पहले रोड सेफ्टी है क्या। तो
रोड सेफ्टी एक्चुअली में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम उस अवस्था में जाना चाहते हैं कि जब हम रोड्स पे चलें तो एक्सीडेंट्स हो ही ना। बल्कि क्या ऐसा संभव है, एक्चुअली में क्या संभव है कि अगर हम रोड को यूज कर रहे हैं, रोड्स में अगर हम जा रहे हैं और चला रहे हैं अपनी वाहन, तो एक्सीडेंट्स हो ही ना? ऐसा कंडीशन हो सकती है? बिल्कुल 0% अगर हमारे एक्सीडेंट्स हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बट हमें उसकी तरफ बढ़ना है कि अभी जो परसेंटेजेस हैं उसमें गिरावट किसी तरह आ जाए, वो सारे मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकें जिससे एक सिग्निफिकेंट जो है रोड एक्सीडेंट्स में कमी हो जाए। वो कंडीशन हम उसको बोलते हैं रोड सेफ्टी। वो सारे मेजर्स जो हम लें जिससे हमारे रोड एक्सीडेंट्स में कमी आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? तो रोड एक्सीडेंट्स वो कंडीशन है, रोड सेफ्टी वो कंडीशन है जिसमें हम वो सारे मेजर्स अडॉप्ट करेंगे जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स में कमी आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद रोड सेफ्टी के 4 पिलर्स हैं। रोड सेफ्टी के 4 पिलर्स हैं। तो देखिए, रोड सेफ्टी के 4 पिलर्स होते हैं: इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी और एजुकेशन। ठीक है, अब ये जो पिलर्स ऑफ रोड सेफ्टी है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के चारों डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेजर स्टेक होल्डर्स है। वाई? क्यों है? क्योंकि वो रोड सेफ्टी का जो है इंजीनियरिंग पार्ट देखता है, रोड्स कैसे बननी है, रोड का डिजाइन कैसा होना है, रोड में मार्किंग कैसे होनी है, कहाँ पर साइंस लगने हैं, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर देना है और कहाँ पर नहीं देना है। ये सब काम कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगा, और वो मेजर स्टेक होल्डर है रोड सेफ्टी का, फर्स्ट नंबर। ठीक है, वो देखेगा कि रोड का डिजाइन कहाँ पर एलिवेशन देना है, रोड को कहाँ पर उसको ढलान देना है, कितने मीटर्स का कर्व होना चाहिए। ये सारी चीजें कौन देखेगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उत्तराखंड के केस में ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है। फिर इन्फोर्समेंट इज, अगर हम रोड पर जा रहे हैं और कुछ गलती कर दी तो हम पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा? तो इसके लिए 2 डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरा है आरटीओ डिपार्टमेंट। आप अगर गलत ड्राइविंग करते हैं तो आपका चालान के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन चलाएगा? या तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे या फिर आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग होंगे। आपके चालान चलाने की अथॉरिटीज कौन हो जाती है? 2 डिपार्टमेंट, आरटीओ एंड पुलिस डिपार्टमेंट। ये आपका सेकेंड पिलर ऑफ रोड सेफ्टी है। देन इज इमरजेंसी। इमरजेंसी उस कंडीशन में होती है जब रोड एक्सीडेंट हो चुका है। अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर रोड एक्सीडेंट हो गया है तो जो विक्टिम है, जिसको चोट आई है या जिसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको कैसे हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि उसको कम से कम नुकसान हो और उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो इसके लिए कौन डिपेंड होता है? हेल्थ डिपार्टमेंट, चिकित्सा डिपार्टमेंट। तो हॉस्पिटल्स, ट्रॉमा सेंटर्स, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। तो ये हमारा थर्ड पिलर ऑफ रोड सेफ्टी है। उसके बाद हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो सब डिपार्टमेंट्स का निचोड़ है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स जनरेट यहीं से होते हैं और बेसिकली इनका काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे हैं तो हम बच्चों को बताएं कि भाई रोड पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो क्या हुआ? अवेयरनेस क्रिएट हुई। आपने फिर यही चीज जाके अपने मम्मी पापा को बताया कि पापा जब भी बाहर निकलो हेलमेट पहन के जाओ। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को देखा कि इस तरह से साइकिल नहीं चलाना है, सड़क पे नहीं खेलना है। तो वो सब क्या है? आपकी अवेयरनेस है। तो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट पिलर ऑफ रोड सेफ्टी है, फोर्थ स्टेक होल्डर इसमें। ठीक है, अब ये थोड़े से डेटाज हैं जिसमें हम देखें तो रोड सेफ्टी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस वाला रोल आ जाता है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा मेजर कॉज है डेथ्स का हमारे पूरे इंडिया में, कि जितने हमारे पूरे साल भर में आपदाएं आती हैं उनसे जो मृत्यु होती हैं, साथ में जो
मिलिट्री में हम मिलिट्री में जो शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, उनसे भी ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं। और इनकी जो दर है वो लगभग 1.5 लाख मौतें हर वर्ष होती हैं। मतलब आप ये देखिए कि ये जो फिगर्स हैं वो ओवर द इयर्स हैं। मतलब मैंने आपको एक एवरेज बताया, 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और सिर्फ एक ईयर का नहीं है ये डेटा, ओवर द इयर्स है। मतलब ऑन एन एवरेज इतना लॉस होता है। और जो भी रोड एक्सीडेंट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसमें एटलीस्ट 1%, उसमें जो है उसमें 1% जो है, नहीं सॉरी 11% जो रोड एक्सीडेंट्स है वो यहाँ पर होते हैं इंडिया में। और उसमें से हर 3 मिनट में जो डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स में वो एक बच्चे की हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा फिगर है। ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में आपको बताती हूँ कि रोड सेफ्टी के 3 प्रमुख फेजेस होते हैं। एक तो रोड सेफ्टी वो है रोड एक्सीडेंट्स होने से पहले, ठीक है। आप क्या क्या मेजर्स लेंगे, जैसे कि आपका रोड डिजाइन अच्छा होना चाहिए, रोड का कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर गड्ढे वाली होगी तो उसमें एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर बेंड पे या फिर ट्रैफिक जो साइंस है वो ठीक से नहीं है तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ये सब प्रिकॉशंस हमें कब लेने हैं, एक्सीडेंट होने से पहले लेना है। और उसमें दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए। तो ये सब क्या है, रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के सारे मेजर्स लेने होते हैं। फिर अगर एक्सीडेंट हो जाए उस कंडीशन में क्या होना है, आपको सबसे पहले जल्द से जल्द वहां पर जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देना है। हो सकता है आपको कभी कभी फर्स्ट एड भी देनी पड़ जाए, तो उसकी जानकारी वो है जिस टाइम आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए। और उसके बाद अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तब क्या करना है, हमें उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आगे से वो एक्सीडेंट्स ना हो। तो ये सब क्या है, रोड सेफ्टी के जो है मेजर्स हैं, ये सब रोड सेफ्टी का पार्ट हो। थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स में आपको ये बताना चाहूंगी कि इन कंपैरिजन टू इंडिया के अगर हम फिगर्स की बात करें तो उससे जस्ट डबल जो फिगर्स हैं रोड एक्सीडेंट्स और रोड में जो मृत्यु होती है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वो जस्ट डबल है। मतलब कि 62.24% ये आता है। मतलब कि अगर 100 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो लगभग 62 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा दे रहे हैं उत्तराखंड के एक्सीडेंट्स में। अब ये देखिए, ये आपके मतलब का पॉइंट है, क्योंकि आप एक ऐसे एज ग्रुप में हैं जो बहुत वनरेबल ग्रुप है। और अगर हम इसमें बात करें तो मोर देन 50% जो लोग हैं जो वो हैं वनरेबल ग्रुप है। और जो वर्किंग पॉपुलेशन में है तो मोर देन 50% जो है वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। ये भी देखिए, पेडेस्ट्रियन बहुत सारे बच्चे ही होते हैं। बाइसाइकिल बच्चे चलाते हैं, 2 व्हीलर्स यंगस्टर्स, एंड क्लास 12th क्लास 11th के बच्चे चलाते हैं, उसकी भी मृत्यु दर ज्यादा है। मेन कारण जो है रोड एक्सीडेंट्स के ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड एंड ड्रंकन ड्राइविंग, ये 3 मेजर कॉज हैं रोड एक्सीडेंट्स के। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स कुछ कंट्रोल में आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले आप अपने स्कूल्स में एक प्रैक्टिस बना सकते हैं कि मॉर्निंग असेंबली की जो एक्टिविटी होते हैं वहां पर रोज असेंबलीज होती हैं, रोज वहां पर आपका क्लासेस होने से पहले तो 10 मिनट 15 मिनट का एक असेंबली सेशन होता है। वहां पर आप कुछ ना कुछ अपने मन से कुछ रोड सेफ्टी के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग असेंबली की जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें आप कुछ लाइंस इस तरह की या आपके टीचर्स रोड सेफ्टी के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि जो आपके से जुड़े हुए लोग हैं वो रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें। ठीक है, फिर आपके स्कूल्स में बहुत सारी रैलीज होती हैं, अवेयरनेस रैलीज होती हैं, उसमें आप जरूर से पार्टिसिपेट करें। तो उससे क्या होगा, एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। और कम्युनिकेशन करें अपने पेरेंट्स और गार्जियन से कि रोड अब आप यहाँ से जाएंगे जैसे सेशन के बाद, तो सिर्फ ये अपने तक लिमिट मत रखिए,
लेकिन अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने गार्जियंस को बताइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि भाई सुरक्षित चलना होता है, हेलमेट पहनना होता है। अगर आपकी बाइसिकल में रिफ्लेक्टर्स नहीं है तो रिफ्लेक्टर्स लगा के चाहिए। फिर उसके बाद आपको कैसे रोड क्रॉस करनी है, अपने छोटे भाई बहन होंगे उनको सेफली रोड क्रॉस करने की आदत डलवानी है और खुद भी डेवलप करनी है, ठीक है। और फिर डिसिप्लिन, अपने स्कूल्स में डिसिप्लिन, अगर कोई बच्चे हैं जो ठीक से नहीं चलाते हैं बाइसिकल्स या फिर गाड़ियां, आप उस एज ग्रुप में हो सकता है आप में से कुछ बच्चे चलाते भी हों, टू व्हीलर्स चलाते हो, फोर टू व्हीलर्स भी चलाते हो, तो उसमें सबसे पहले अपने में सेल्फ डिसिप्लिन लाएंगे कि हम जब भी ड्राइव करें तो सेफ ड्राइविंग करें, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग रिस्क पर क्यों हैं? रिस्क पर इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए, एक तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी आपके एज ग्रुप में रहती है। क्या करते हैं आप? तो स्कूल जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी तो बहुत सारे बच्चे नहीं भी चलाते होंगे, वॉक करते हुए स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई पर्सन आए और टक्कर मार के चला जाए। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको कैसे बचना है? तो हमेशा देख के, अवेयर होके रोड पर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा है कि खाली सड़क है तो बीच में आप खेलने लगे, या फिर बीच में आप पैदल चल रहे हैं, तो सड़क के बीच में नहीं, हमेशा किनारे पे चलिए, अवेयर होके चलिए कि हमारे आगे पीछे से गाड़ियां आ सकती हैं, ठीक है। इवन खाली सड़क पर भी मैंने पहाड़ों में देखा है, बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती है कि खाली सड़क है, बच्चे आराम से चल रहे हैं बीच सड़क में और अचानक से कोई गाड़ी आई और हिट करके चली गई। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मेक इट अ प्रैक्टिस, मेक इट अ हैबिट, कि आप जब भी सड़क के किनारे चलें तो किनारे पे चलें, अवेयर होके चलें, ठीक है। फिर राइडिंग बाइसिकल्स एंड टू व्हीलर्स, बहुत सारे बच्चे साइकिल्स भी चलाते हैं, टू व्हीलर्स भी चलाते हैं। तो बाइसिकल्स जब भी आप चलाएं तो सबसे पहले उसको देख लें कि उसके ब्रेक्स ठीक से काम, हमेशा चलाने से पहले अपने व्हीकल की जांच जरूर कर लें, चाहे वो आप बाइसिकल्स चला रहे हैं या टू व्हीलर्स चला रहे हैं या फिर फोर व्हीलर्स अगर आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, तो हमेशा उसको चेक कर लीजिए चलाने से पहले। अगर साइकिल चला रहे हैं तो उसमें देखिए कि उसके ब्रेक्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एक आदत बनाइए कि उसमें हमेशा रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हों। जब भी आप साइकिल चलाएं तो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चलाएं उसको, ठीक है। फिर रिस्की बिहेवियर, एडोलेसेंट ग्रुप में है आप लोग, 8th क्लास के बच्चे हैं, तो फिर मोस्टली क्या होता है, एक रिस्की बिहेवियर आपके जो साइकोलॉजिकली बहुत रेकलेस बिहेवियर भी होते हैं, नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती बट चलानी आ गई है, ठीक है, चलाना आ गया है टू व्हीलर और उसको चला रहे हैं, शो ऑफ में चला रहे हैं। फ्रेंड बहुत फास्ट मोटरसाइकिल चलाता है तो दूसरा बोलेगा मैं इससे तेज चलाऊंगा, तो वो सब क्या है, वो अवॉइड करना है। अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में एक मेच्योरिटी लेवल लाना है जिससे कि आपका ये रिस्की बिहेवियर कम हो, ठीक है। एंड पेयर शो, एक ने बाइक खरीदी, एक अपनी पेरेंट्स से जिद करके उसने बाइक खरीदी, दूसरे ने उसको फॉलो करा, अपने पेरेंट्स से जिद करी कि मुझे भी बाइक दो, एक ने 80 की स्पीड पे चलाई तो दूसरे ने 100 की स्पीड पे चला ली, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गए। तो इस तरह के पेयर शोबाजी में नहीं जाना है। अब क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम रोड पे चल रहे हैं, तो ये सब बच्चों के लिए है। एक तो जहां पर भी अवेलेबल हो जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी है। अब जेब्रा क्रॉसिंग बहुत सारे पहाड़ी एरियाज में तो नहीं होते, पहाड़ के एरियाज में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होते हैं, बट जैसे जो हमारे विद्यालय हरिद्वार देहरादून में हमेशा देखें कि अगर जेब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल है तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करें, और अगर नहीं है तो मेक इट अ हैबिट कि आप हमेशा देखें कि ट्रैफिक रुका है तब आप रोड को क्रॉस करें, दाएं देखें बाएं देखें उसके बाद रोड क्रॉस करें, इंश्योर हो जाए कि अब रोड पर ट्रैफिक नहीं है, उसी के बाद आपको रोड क्रॉस करनी है। फिर ट्रैफिक हमेशा लाइट का, खासकर अंधेरे में, जैसे शाम का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम अगर हो रहा है तो हमेशा, और आपको रोड यूज करनी है तो लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, डार्क कलर के विजिबल नहीं होते हैं अंधेरे में, और टुवर्ड्स जैसे हम अंधेरे में जा रहे होते हैं, अगर किसी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं तो वो विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है उस पर्सन की, और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मोर। तो मेक इट अ हैबिट कि अगर आप, स्पेशली अगर आप शाम के टाइम पर आप रोड के किनारे चल रहे हैं तो लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, जैसे कि व्हाइट हो गया, येलो हो गया, इस तरह की, जो रात, जो अंधेरे में, या फिर अगर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कम है तो वो आपकी विजिबिलिटी हो जाए, आप जो रोड पे जो जा रहा है वो आपको देख सके।
हमेशा फुटपाथ्स और सबवेज का इस्तेमाल करें अगर अवेलेबल है, और नहीं है तो बिल्कुल रोड के एकदम किनारे चलें और कोशिश करिए कि जिस डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है उसके ऑपोजिट आप चलें, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी रहे। अच्छा, और उसके बाद है नेवर रन एंड क्रॉस द रोड, कभी भी दौड़ते हुए रोड को क्रॉस नहीं करना है। और अगर कोई मूविंग व्हीकल आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करें, लेट द व्हीकल स्टॉप एंड देन यू कैच द व्हीकल, उसमें तब आप बैठे जब वो रुक जाए। चलती हुई गाड़ी पर आपको नहीं पकड़ने की कोशिश करनी है। अब बाइसिकल्स, हम कई बार बाइसिकल्स भी यूज करते हैं, तो बाइसिकल्स को कैसे यूज करना है, हमेशा जब भी आप साइकिल चलाएं तो एक तो अपने सेफ, सबसे पहले तो साइकिल को चेक करें कि ये साइकिल में हमारे जो ब्रेक सिस्टम है और उसके जो बाकी सारे एसेसरीज वगैरह हैं वो सब लगी हुई हों। जैसे उसमें बहुत सारे टाइम पे रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हुए होते हैं, तो गाड़ी वो उसमें आपके बाइसाइकिल्स में हमेशा रिफ्लेक्टर्स हों, ये इंश्योर जरूर करिए। और मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप साइकिल चलाएं तो हेलमेट जरूर से पहने, ठीक है। और बाइसिकल्स जब भी आप चलाते हैं तो उसको रोड पर अगर आप चला रहे हैं तो एक तो साइड की लेन पर चलाएं, साइड मतलब रोड के साइड साइड पर चलाएं, बीच में नहीं आए। और उसको हमेशा कम गति में चलाएं। कई बार होता है कि जैसे ढलान आ रही है तो बच्चे क्या करते हैं उस पर बहुत तेज से साइकिल चलाते हैं, जिससे गिरने का खतरा तो होता ही है, और साथ में जो नॉर्मल ट्रैफिक आ रहा है कार्स का या फिर टू व्हीलर्स का, उससे वो डेंजर क्रिएट हो जाता है, कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप साइकिल चलाएं एक तो अपनी स्पीड को कम रखें और उसका जो है हमेशा साइड पर चलाएं। कलर्स का कलर का हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट कलर के क्लोथ्स पहन के ही आपको बाहर निकलना है, स्पेशली शाम के टाइम पर। रिफ्लेक्टर्स की हमेशा जांच करें कि रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हों आपकी बाइसाइकिल में। अब टू व्हीलर्स के लिए क्या करें, बहुत सारे बच्चे इस एज ग्रुप में टू व्हीलर्स के लिए भी ट्राई करते हैं कि टू व्हीलर्स भी हमें आ जाए। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप 16 इयर्स के हैं तो ही आप अलाउड हैं नॉन गियर व्हीकल यूज करने के लिए, और वो जो नॉन गियर का व्हीकल है वो 50 सीसी से कम होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा व्हीकल है, इवन आपके मार्केट में ऐसा कोई व्हीकल नहीं है, मोटर व्हीकल नहीं है टू व्हीलर्स का जो 50 सीसी से कम का हो, एक्टिवा भी नहीं है, ठीक। तो आपने क्या करना है, पहले तो आप अलाउड नहीं है 16 ईयर्स से 16 ईयर्स तक कोई भी नॉन गियर व्हीकल चलाने के लिए, ठीक है। पहले तो लिमिट ये होगी। फिर उसके बाद अगर आप चला भी रहे हैं, 18 ईयर्स के हो गए हैं और अगर आप चला भी रहे हैं तो सबसे पहले आप एक लाइसेंस ऑब्टेन करिए, लर्नर्स लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और जब आप लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो यू विल गो थ्रू दैट प्रोसेस कि आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो आप लाइसेंस ऑब्टेन करेंगे। वंस यू गेट द लाइसेंस, अगर आपको लाइसेंस मिल गया है तो मेक श्योर कि आप लर्निंग लाइसेंस अगर आपको मिला है तो उसमें आप रेड अक्षर से अपनी गाड़ी में एल का एक बोर्ड लगाएंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ। उसके बाद आप उसको चलाइए, गाड़ी को, जो भी आपका टू व्हीलर है, ठीक है। अब मूविंग व्हीकल्स, आप लोग मूविंग व्हीकल्स में भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी गाड़ी में चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप बस में जा रहे हैं, स्कूल बस में जा रहे हैं, स्कूल वैन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक आदत बनाइए कि हमेशा लाइन बना के ही बस में एंटर करें, रश नहीं होना चाहिए, धक्का मुक्की ना हो। मेक इट अ हैबिट। अगर आपके आसपास के लोग धक्का मार के बस में चढ़ना चाह रहे हैं तो टेल द पीपल कि यू हैव टू बी इन द लाइन। आप सेल्फ डिसिप्लिन, आप सेल्फ बोलने शुरू करेंगे तो आई थिंक लोग कंसिडर करेंगे। आप अपने स्कूल में वो हैबिट बना लीजिए, अपने स्कूल में से ही हैबिट बनाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आगे भी कैरी फॉरवर्ड होंगी। जब भी आप किसी बस में या फिर वैन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा बैठ के वो करें, आपने खड़ा नहीं होना है, ठीक है। स्पेशली स्कूल बसेस और स्कूल वैन में खड़े होकर नहीं जाना है, आप बैठ जाइए और उसके बाद या फिर वहां पर वो पकड़ने का जो है पकड़ के ट्रैवल करिए, आपने ऐसे नहीं
ट्रैवल करना है कि खड़े होके आप ट्रैवल करें, ठीक है। ओवरलोडेड व्हीकल्स में नहीं बैठना है, अवॉइड करिए कि ओवरलोडेड व्हीकल्स में आप बैठ रहे हैं। मैंने जो चार जितनी कैपेसिटी होती है स्कूल बस की या उसकी, उतने में ही आप ट्रैवल करेंगे। मेक इट अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग आउट। अगर बिठा रहे हैं तो आप बोलिए, जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बोलिए कि नहीं, अलाउड नहीं है, हम नहीं बैठेंगे इसमें, ठीक है। और हमेशा सबसे ध्यान करने वाली बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप इसमें बसेस और मूविंग व्हीकल्स में या किसी भी व्हीकल में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, तो आपको उसमें से बाहर सर नहीं निकालना है, विंडो से या फिर ये जो शीशे दिए हुए होते हैं उससे आपने अपना सर जो है, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट, हाथ निकालते हैं कई बार बच्चे, तो वो सब ना निकालें। वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी उस कारण से होते हैं। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें रोड सेफ्टी में फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली बात है कि छोटे बच्चे होते हैं एंड दे स्टार्ट प्लेइंग ऑन द रोड, स्पेशली इन माउंटेन एरियाज आई हैव सीन, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक कम होता है और वो बच्चे मेक इट अ हैबिट कि वो वहाँ पर जाके रोड पर खेलते हैं। बहुत डेंजरस है, क्योंकि अचानक से अगर कोई व्हीकल आ जाता है तो फिर उनको हिट कर सकता है, चोट लग सकती है और कई बार मेजर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद ही हमें कोई व्हीकल मिलता है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, इवन बड़े भी ट्रैकर के छत के ऊपर बैठ के चले जाते हैं, या फिर इतना ज्यादा होता है कि वो विंडो से बाहर निकल रहे होते हैं। तो वो सब कंडीशंस ना हो, आप स्पीक आउट कि हमें नहीं बैठना है इस तरह के ओवरलोडेड व्हीकल्स में। सामान बहुत ज्यादा होता है कई बार, तो सामान भी उस कैपेसिटी में रखिए जो उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं, जितना वो झेल सके, जितना वो वाहन झेल सके, अदरवाइज आप सब रिस्क में हो सकते हैं। स्कूल वैन्स और बस ओनर्स जो हैं वो दे शुड इंश्योर कि जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और फिर हम हेलमेट्स वगैरह यूज करते हैं। घर में देखें कि जो पेरेंट्स हैं वो अगर हेलमेट यूज कर रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट हो, ISI मार्क्ड हेलमेट हो। ऐसे लोकल वाले प्लास्टिक के जो हेलमेट्स हैं उसको पहन के कोई फायदा नहीं है, दे आर ब्रेकेबल। वो हल्के से भी एक्सीडेंट हुआ तो वो उसमें टूट जाते हैं। तो क्या होना है, जो हेलमेट है वो ISI मार्क्ड हो, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद बाइसिकल्स चला रहे हैं तो इंडिकेटर्स, आप हाथ से इंडिकेटर दे दीजिए कि हमें यहाँ पर मुड़ना है या यहाँ पर करना है। अपनी स्पीड को हमेशा कंट्रोल में रखिए बाइसिकल्स यूज करते हुए। जैसे पहले भी बोला कि लाइट कलर्स के क्लोथ पहनने, स्पेशली एट नाइट। और मूविंग व्हीकल से बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बस चल रही है और उतरने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो वो सब नहीं करना है, बस को रुकने दें, उसके बाद आराम से व्हीकल से उतरिए। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन भी होंगे तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि पेरेंट्स उनका हाथ पकड़ें। पेरेंट्स, वो कई बार ये होता है कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं वो जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि पेरेंट्स बच्चों का हाथ पकड़ें, क्योंकि बच्चे कई बार हाथ छोड़ के भाग भी जाते हैं। तो पेरेंट्स जब भी छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, रादर देन उल्टा कि बच्चे पेरेंट्स का हाथ पकड़ें। जब भी ओवरटेकिंग करनी है तो हमेशा हॉर्न्स देने हैं, काफी अच्छे बार हॉर्न देने, ताकि अगला पर्सन अलर्ट हो जाए कि व्हीकल में ओवरटेकिंग होने वाली है। इंडिकेटर्स देने हैं हमेशा जब भी ओवरटेकिंग करें। बैंड के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंड के टाइम पर ओवरटेकिंग नहीं करनी है। अंडर एनी कंडीशन बैंड के टाइम पर ओवरटेकिंग नहीं होनी होती है। ओवरटेकिंग हमेशा लेफ्ट साइड से नहीं करनी है, राइट हैंड साइड से स्पीड पहले थोड़ी सी बढ़ा के और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड से आपको नहीं, राइट हैंड साइड से आपको ओवरटेक करना है। पार्किंग, जब भी व्हीकल पार्क करेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा हैंड ब्रेक्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करिए, देखिए आगे क्या ट्रैफिक सिग्नल्स है। रेड लाइट है तो रुकिए, और ग्रीन लाइट है तो मूव करना है, और येलो लाइट है तो वेट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स जो लिखे हैं उसको, साथ में जो ट्रैफिक साइंस होते हैं साइड में लगे हुए होते हैं, अगर 20 का स्पीड बोर्ड लगा है तो 20 पे करिए। अगर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कि आगे की जो
है, यू टर्न है, तो उसको अलर्ट होके मतलब उसको फॉलो करिए, उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए वो क्या कहना चाह रहे हैं और अकॉर्डिंगली अपनी ड्राइविंग में उसको इंक्लूड करिए। ठीक है। फिर फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है व्हीकल की बिफोर यूज, हम मैंने पहले भी बोला है उसके कि जब भी आप व्हीकल को यूज करें उसका फिटनेस जरूर से चेक कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी ड्राइविंग करें तो ये एक हैबिट होनी चाहिए कि अगर पीछे एम्बुलेंस आ रही है या फायर ब्रिगेड आ रही है तो उनको हमें रास्ता देना है। ये गुड प्रैक्टिसेस ऑफ ड्राइविंग में है कि हमेशा इस तरह के काम करने हैं। हमेशा जो भी आप ड्राइविंग करते हैं वो इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब पी के व्हीकल नहीं चलाने हैं और अन्य जो ये मादक पदार्थ होते हैं इनको इनका सेवन करके आपको गाड़ी नहीं चलानी है। एक सड़क सुरक्षा शपथ है जो आपने थोड़े टाइम पहले करी भी होगी। अभी रोड सेफ्टी का मंथ भी चल रहा है और इसके लिए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसी पे बोलती हूँ, उसी पे बोलेंगे। सबसे पहली बात है कि उसके की पॉइंट्स क्या हैं। आपने उस सड़क सुरक्षा शपथ अभी शायद थोड़े दिन पहले ली होगी क्योंकि ये सड़क सुरक्षा का महीना चल रहा है और उसमें आपने यही बोला होगा कि हाँ, जब भी ड्राइविंग करें तो हमेशा हेलमेट पहन के ड्राइविंग करें, हमेशा हेलमेट पहन के। मेक इट अ पॉइंट टू वेयर द हेलमेट वाइल ड्राइविंग। उसके बाद कभी भी शराब पी के वाहन को नहीं चलाना है। ठीक है। फिर सीट बेल्ट, जब भी कार चलानी है तो क्या करना है, सीट बेल्ट्स को यूज करना है। मोबाइल फोन ड्राइविंग करते हुए नहीं इस्तेमाल करना है। इवन रोड पर चलते हुए आप जो है मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग है, डिस्ट्रैक्टेड वॉकिंग है और ये आपके कंसंट्रेशन को बिगाड़ती है, इवन आपकी ड्राइविंग को अफेक्ट करती है। तो मोबाइल फोन चलाते हुए आपको ड्राइविंग नहीं करनी। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल क्या कह रहा है, ट्रैफिक साइंस क्या कह रहे हैं और ट्रैफिक मैन क्या कह रहे हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस क्या कह रही है, वो सब देखिए और उस अनुसार अपने वाहन को चलाइए। और सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेल्पिंग अदर्स। अगर कोई जरूरत में है, मान लीजिए कोई ओल्ड लेडी है जो रोड क्रॉस कर रही है तो अपनी स्पीड को कम कर लीजिए और लेट हर गो। ठीक है। तो हेल्पिंग अदर्स, मेक इट अ बिहेवियर, बिहेवियर में आप अपना एक वो लाएंगे, सिंपैथी लाएंगे या फिर हेल्पिंग एटीट्यूड लाएंगे तो नेचुरली आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड वे में चलेंगी। अब 10 गोल्डन रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी है, जैसे ये हमारे एमएचआरडी ने बोला है। इसमें क्या करना है, स्टॉप टू स्लो डाउन। हमेशा एक आदत बनाइए कि अगर पेडेस्ट्रियंस हैं तो पहले हम पेडेस्ट्रियंस को रास्ता दे दें, उनको जाने दें, उसके बाद अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू करें। ठीक है। बकल अप मतलब कि कार वगैरह अगर हम चला रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट पहन के ही चलाएं। विदाउट सीट बेल्ट कार चलाने की आदत ना डालें। फिर ट्रैफिक रूल्स हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं कि आगे आगे जो वो है सड़क है वो नैरो हो रही है तो उस हिसाब से हम उसको वो करें, अपनी ड्राइविंग को चेंज करें। आगे मालूम वो चढ़ाई आने वाली है तो उस हिसाब से हम अपनी ड्राइविंग को देखें। ठीक है। फिर रेड लाइट्स को फॉलो करें, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट के बारे में। फिर ओबे स्पीड लिमिट्स, जहाँ पे स्पीड लिमिट्स दे रखी थी 20 50, तो उस अनुसार अपनी ड्राइविंग को हम चेंज करते रहें। वही कीप द व्हीकल फिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ड्राइविंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपका फिट व्हीकल नहीं है, पहाड़ों में जा रहे हैं, बीच में खराब हो गया तो देन यू आर इन अ प्रॉब्लम। मोबाइल फोन जो है, मोबाइल फोन्स को ड्राइविंग में नहीं इस्तेमाल करना है, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग हो जाती है, रेट ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर वेयर अ हेलमेट, अगर हम एक स्टडी ये कहती है कि अगर हेलमेट वेयर कराओ और रोड एक्सीडेंट्स हो जाए तो कहीं ना कहीं 70% तक रोड एक्सीडेंट्स में कमी आ जाती है। इंपॉर्टेंट है। और साथ में वो किस तरह से बंधा हुआ है, हमेशा उसको बकल करिए। सिर्फ दिखाने के लिए हेलमेट नहीं पहनना, उसको बकल भी करना है और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज करना है। नेवर ड्राइव डेंजरसली, हमें रेकलेस ड्राइविंग नहीं कर रही है, यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, कट ओवरटेक सब करते हुए रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। भी हमें स्मूथ ड्राइविंग करनी होती है। बी कर्टियस, हमेशा एक पोलाइट एटीट्यूड रखिए माइंड में। गलती भी कर, कई बार क्या होता है आजकल ट्रेंड बन गया है, गलती भी करते हैं और दूसरे दूसरे को इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर से वो भी करते हैं, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो वो ना हो भाई, अगर गलती होगी तो ठीक है मान लीजिए, उसके बाद फिर आगे आप चलाइए। ठीक है। वी कर्टियस, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं माइंड का लेवल इफेक्ट हो जाता है। नेवर मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंक और ड्राइविंग नहीं करनी है।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, गुड सेमेटेरियन, यानी कि अच्छा नागरिक एक योजना है पुलिस डिपार्टमेंट की। इसमें क्योंकि आप अब रोड सेफ्टी के बारे में काफी कुछ जान भी चुके हैं, तो इसमें होता ये है कि अगर आपने कोई रोड एक्सीडेंट देखा और देख के आप उसको किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, बीट पुलिस डिपार्टमेंट या फिर परिवहन विभाग को सूचित करते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी, ठीक है। और आपको नेक नागरिक योजना के अंतर्गत 5,000 रुपीज तक का इनाम भी मिलता है, ठीक है। और होता क्या है इससे, ये क्यों यूज हो गई है, क्योंकि देखा ये गया है कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और उसको 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बचने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, ठीक। तो अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको इग्नोर करके नहीं जाएंगे, हम किसी के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस हो 108, उसमें हम फोन करके उन्हें बता दें तो दे रीच समहाउ पुलिस अथॉरिटीज अल्टीमेटली, और उसके बाद वो उस विक्टिम की जान बच जाती है। और साथ में आपको नेक नागरिक योजना के अंतर्गत 5,000 तक का इनाम भी मिल सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हेजिटेशन होता है कि हमसे पूछताछ होगी, हम लोग लीगल टैंगल्स में पड़ेंगे, इसलिए हम सहायता के लिए नहीं आते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर आप रोड एक्सीडेंट्स देखते हैं तो मदद के लिए जरूर आइए, और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को, जैसे पुलिस अथॉरिटी हो गई या फिर 108 एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई, इन सबको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि उस पर्सन की जान बच सके। एक आपके स्कूल्स में एक गाइड बुक भी गई होगी, सड़क सुरक्षा एक पहल के नाम से, क्योंकि अभी लेक्चर हमारा 1 ही घंटे का था और रिटन फॉर्म में आप तक कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ, बट अगर आपको रिटन फॉर्म में सब कुछ चाहिए तो सड़क सुरक्षा एक पहल नाम की एक बुक आपके स्कूल्स लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी, उसको जरूर रेफर करिए। खासकर जो बच्चे अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें सारे रूल्स दिए गए हैं विद रोड साइंस और वो सारी चीजें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है लर्निंग लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो वो सब आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो मैं इसमें नहीं आपको शो करूंगी, बट स्टिल वो आपके रेफरेंस के लिए सभी लाइब्रेरीज में वो अवेलेबल है, परिवहन विभाग की तरफ से वो निःशुल्क वितरित करी गई है आपके स्कूल्स में। आपने अब क्या करना है, अब क्योंकि आपको रोड सेफ्टी के बारे में इतनी सारी जानकारी हो गई है, तो आपने अपने आप तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना ही है, साथ में अपने पेरेंट्स को भी इंस्पायर करना है कि वो रोड सेफ्टी के रूल्स को मान लें। सबसे पहला आपका कर्तव्य ये होगा कि जब भी आपके पेरेंट्स बाहर निकलें फॉर अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर, तो आप हमेशा ये बोलें कि आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करिए, हेलमेट लेके जाइए, इसको पहनिए, प्रॉपर तरीके से पहनिए। एक तो वो अगर अगर वो कार में निकलने वाले हैं तो बोलिए कि सीट बेल्ट पहन के बाहर निकलिए, मतलब सीट बेल्ट पहन के ही कार को चलाइए, ठीक है। अपने नेबरहुड में, अपने आसपास, अपने स्कूल्स में अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर करिए, ठीक है। उनसे बोलिए कि अगर आप लाइसेंस वाली एज ग्रुप में तो लाइसेंस ऑब्टेन करें, बाकी अगर वो रोड सेफ्टी खराब तरीके से गाड़ी चलाते हैं या कुछ, उसको आप बोलिए कि उनको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनिए, नॉट जस्ट रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी एक पार्ट है लॉ का, ठीक है, जिसमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अच्छे ढंग से रोड पे मूव करें। लेकिन और भी बहुत सारे नियम हैं जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, जो आपकी एक पर्सनालिटी को एक शेप देते हैं। अगर आप एक नेचुरली एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो नेचुरली आप रोड सेफ्टी के भी रूल्स को मानेंगे। तो नॉट जस्ट रोड सेफ्टी, जो लॉज हमारे लिए बने हैं, जो लॉज हमें बेनिफिट देते हैं, उन सब के लिए आपको अपने कैरेक्टर में लाना है कि हम उन लॉज को माने, ठीक है। एंड सेंसिटिव पर्सन बनिए, बी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील होंगे
तो नेचुरली एनवायरनमेंट का फायदा होगा। अगर रोड सेफ्टी में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है या फिर लोग ठीक से नहीं, तो मेक इट अ हैबिट, उनको टोकिए। तो ये क्या है, ये सब अपने अपने अंदर का एक गुड पर्सन हम बाहर निकाल के आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी जो आपके क्वेश्चन है आपके एंड पे, वो आप पूछ सकते हैं। जीआईसी देवप्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं मनमीत, कक्षा 8 से। मेरा सवाल है कि अगर कहीं बारिश हो रही है, अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई तो क्या करना चाहिए हमें? अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो सिंपल सी बात है कि अगर आप देख रहे हैं कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो आप सबसे पहले अपनी गाड़ी को साइड में लगा लीजिए। और बहुत ज्यादा हैवी, जैसे पहाड़ों में बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, तो उस टाइम आप अवॉइड करिए कि आप गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, साइड में कहीं लगा लीजिए और अपने आप को शेल्टर में रखिए। ठीक है, जब बारिश हल्की हो जाए तब आप चलाइए। और इंश्योर करना है कि जैसे बरसातों का मौसम आता है तो रोड बहुत फिसलन वाली हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, और इवन प्लेन्स में कई जगह बहुत ज्यादा पानी का भराव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हैवी रेनफॉल के टाइम पर गाड़ी को आप साइड में लगाइए और उस टाइम पर आप मूव मत करिए। जब बारिश खत्म हो जाएगी तभी आप गाड़ी चलाइए दोबारा यस से। मैम। और जैसे मैंने बोला, फिटनेस मैम की, गाड़ी की फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अगर बरसातों के टाइम पर आपकी गाड़ी अनफिट है तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं जाके फंसी जाएगी। ठीक है, तो हमेशा गाड़ी चलाने से पहले उसकी फिटनेस जरूर जांच कर लें। मैम थैंक यू। ओके। जीआईसी पाई से है। गुड मॉर्निंग मैम, बाकी मेरा जिस नाम भी अभिनव है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता गुड हूँ। मॉर्निंग। मैम अगर हम जैसे अच्छा, हाँ हमारे पास मैम अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए हाँ मैम हम फोन देखेंगे तो मैम उससे क्या हो सकता है मैम? हाँ, गाड़ी चलाते हुए तो फोन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इससे तो एक्सीडेंट्स हो यस मैम। जाएंगे आपके यहाँ, है ना। तो वो एक डिस्ट्रैक्शन आपने क्रिएट कर लिया है। मोबाइल, जब आप गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल गाड़ी चलाने पर ही ध्यान दें, मोबाइल नहीं देखना होता है। और ये आपने अपनी सड़क मैम सुरक्षा जैसे शपथ करी थी अभी थोड़े दिन पहले, उसमें भी आपको बताया गया होगा कि मोबाइल फोन चलाते हुए आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है। और साथ में आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि क्या करते हैं, खासकर जब फोर व्हीलर्स पे जा रहे हैं तो एक हाथ में मोबाइल होता है और वो वीडियो बना रहे होते हैं, स्क्रीन्स, यस मैम। मतलब वीडियोस बनाते हुए चलते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। रील्स। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है वो, एक तरह का, बिल्कुल नहीं चलानी है। जिस टाइम पर आप गाड़ी चला रहे हो उस टाइम पर फोन बिल्कुल यस यूज नहीं मैम। करना है। हम्म। मैम जैसे हमें हमें जैसे हम बाइक हाँ चला रहे हैं मैम, तो जैसे जो चाइनीज मांझा होता है ना मैम, चाइनीज मांझा, उससे बचने हाँ, के लिए हम क्या करें? क्योंकि अरे ये तो बहुत वैसे तो चाइनीज बंजा है ही नहीं अलाउड, वो उस पे तो बैन है, लेकिन फिर भी होता है अगर मैम। कोई चला रहा है, हाँ हाँ होता है, बिल्कुल होता है। ये तो बहुत वो है। सबसे पहली बात, जो आपके आसपास के जो दुकानदार होंगे ना, यस जो मैम। दुकानदार हैं आसपास के, उनसे बिल्कुल मना कर दीजिए कि वो इस तरह की चीजें ना सेल करें, वो अलाउड भी नहीं है। नहीं, बाइक से अगर जा रहे हैं और बीच में किसी का चाइनीज मंजा, ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। पहली बात तो उस पर बैन है, चाइनीज मंजा इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर लेकिन फिर भी अनलॉफुली किसी ने ऐसा हो गया है तो अब वो माइन्यूट होता है, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है वो। हम्म। मैम जैसे हम बाइक चला रहे हैं मैम, तो हेल हम हम्म, अगर हम बिना हेलमेट के जाएंगे तो मैम हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी आप बाइक पे जा रहे हैं तो हमेशा हेलमेट पहन के ही जाएंगे। और जो अपने यस मैम। पेरेंट्स हैं उनसे थैंक भी यू। ये बोलना है कि आपने हेलमेट पहन के जाना है। थैंक यू मैम। ठीक, ओके। पूछे जीआईसी पाई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा नाम अफीफा है, मैं क्लास 8 में हूँ। मैम जैसे बारिश हो रही है और अचानक से ये तो पहाड़ी इलाके हैं, और यहाँ अगर अचानक से लैंडस्लाइड हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, सबसे पहली बात यह है कि बारिश के टाइम तो बाहर निकलना, मतलब गाड़ी ड्राइव करना वैसे ही बहुत रिस्की है। ठीक है, तो अवॉइड करिए कि बारिश के टाइम पर आप बाहर ना निकलें। गाड़ी लैंडस्लाइड
बड़े वैसे होती है, अनप्रिडिक्टेबल्स होती हैं, बहुत सारे पत्थर वगैरह गिरते हैं और पूरी जो रोड है वो ब्लॉक हो जाती है, तो नेचुरली आप अपने आप को भी परेशानी में डालेंगे और उसका रोड एक्सीडेंट्स का खतरा तो है ही है। तो थोड़ा मौसम देख के, जब आपको पता है कि मानसून के सीजन चल रहे हैं, तो मौसम देख के ही बाहर निकलना है। और सडन सडन अकरेंसेस को, सडनली अगर बारिश आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो ये तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है, इसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक, तो अब नेचुरली ये है कि लेकिन जहां पर आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जहां पर आप प्रिकॉशन, जब आपको पता है कि बारिश आने वाली है, यहाँ पर लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड जोन्स है, यहाँ पर खतरा हो सकता है, तो उस एरियाज में आप अवॉइड करिए, मत जाइए वहां पर। बताओ बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज बोलिए। मैम मेरा नाम वैशाली है। हाँ जी वैशाली। अगर मैम हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाने के लिए आए, तो गाड़ी की क्या करेंगे, फिटनेस चेक कराएंगे। फिटनेस पता है आपको गाड़ी की क्या होती है? फिटनेस कि गाड़ी आपकी जो है उसकी कंडीशन सही हो, ठीक है, उसके ब्रेक, उसका एक्सकलेटर, उसका क्लचेस वगैरह सब ठीक से काम कर रहे हो, ठीक है। अगर उसका कुछ सर्विस मांग रही है गाड़ी, तो आप सर्विस करवा दें उसकी। तो गाड़ी की फिटनेस का मतलब ये होता है, ठीक है। थैंक यू। आप स्कूल कब आते हैं? जब आप बीमार नहीं होते हैं, तभी आते हैं ना। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो क्या करते हैं, फिर दवाई खा के आ जाते हैं कभी कभी, या फिर बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो रही तो उस दिन क्या कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको गाड़ी का भी देखना है कि गाड़ी अगर बिल्कुल ठीक है, गाड़ी का कुछ ब्रेक में प्रॉब्लम नहीं है, पहले से ही जांच करवा लीजिए मैकेनिक से कि उसमें ब्रेक की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें पेट्रोल डला हुआ हो, हवा है कि नहीं है, ठीक है, उसके जो सारे शीशे सब कुछ, उसका एक कंडीशन जो है कैसे है? बिल्कुल, जो सारी जो कंडीशन है उसकी वो फिट है, तो ही उसको आप चलाइए। अगर वो कहीं से भी आपको ठीक नहीं लग रही है कि नहीं इसका तो आज ब्रेक खराब हो रखा है, कुछ खराब ही है कुछ, तो पहले उसे ठीक करा लीजिए, उसके बाद ही फिर आप गाड़ी को चलाइए, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। अच्छा, सभी स्कूलों से एक प्रश्न है मेरा बेटा। आप में से किस किस बच्चे ने ये सोचा है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी 18 साल के बाद या हो जाऊंगा तो मैं कार ड्राइव करूंगा? ऐसा कितनों का सपना है बेटा? जरा हाथ खड़ा करिए एक बार। वेरी गुड। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाऊंगी ऐसा भी सोचा है कभी? अच्छा, एक जना कोई बताए कि कौन सी गाड़ी चलाएगी ऐसा सोचा है उसने? कोई एक बच्चा? जी जी ऐसी पाई। एक बार ताली बजा दो इसके लिए। हंस, आप जोर से ताली बजा दीजिए जरा इसके लिए। मैम जब मैं बड़ी हो जाऊंगी 18 साल के बाद तो मैं या तो थार वाली गाड़ी चलाऊंगी या फॉर्च्यूनर। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बहुत या? बढ़िया, फॉर्च्यूनर। गुड। आपको ये पता है बेटा फॉर्च्यूनर की कीमत क्या है? कुछ उसके प्राइजेस के बारे में पता है बेटा? या थार का क्या प्राइजेस है? और थार या फॉर्च्यूनर में फर्क क्या है पता है? कोई बात नहीं, मैम कोई बात नहीं। अब क्या है, जो हमारा सपना है बेटा, तो उस सपने की तरफ बढ़ने के लिए हमको क्या करना है पता है आपको? क्या करना होगा बताओ? उस फॉर्च्यूनर तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा? मेहनत और पढ़ाई। वेरी गुड। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैम के लेक्चर से मोटिवेट होके तुमने ये सोचा कि मैं फॉर्च्यूनर और थार चलाऊंगी बेटा? क्या पहले से सोचे थे? मैम पहले से सोचा था। वेरी गुड, बहुत थैंक यू बेटा। बैठिए। तो सपने देखना बहुत जरूरी है, थैंक यू मैम। और बिल्कुल देखिए आप कार चलाएं, फॉर्च्यूनर चलाएं, थार चलाएं, और एक दिन आप प्लेन भी चलाएं, है ना? हाँ जी। लेकिन हम जो सपने देखें उनकी बारीकियां क्या क्या हैं, और उससे पहले हमारी तैयारियां क्या क्या हैं। मेरे ख्याल से इस चीज पे मैम ने
आज आप लोगों से बातचीत की। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि उसकी चैन कैसी है, उसमें ग्रीसिंग हुई है नहीं हुई है, उसका हैंडल सही है ना, ये चीजें। मैं अगर कार चला रही हूँ तो उसमें हवा क्या है या कितनी हवा रहे, है ना, शीशे कैसे कैसे मूव करते हैं, साइड के मिरर वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें जो है जानकारी लें। और जानकारी लेना ही हमारी हर दुर्घटना से पहले जरूरी होता है, और हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। कल तुम सभी बड़े हो जाओगे और वाहन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। हम अब वाहन अलग अलग हो सकते हैं, बट करेंगे। तो ये एक बहुत मुझे लग रहा है अच्छा एक सेशन था मैम का, और आप लोग को अच्छा लगा ये बताइए। हाँ, बस हाथ खड़ा करके बता दीजिए। तो अब हम ये कोशिश करेंगे सबसे पहले, हम भले ही हो सकता है कि आप गाड़ी से ना जाते हो या बाइक से ना जाते हो, बट अगर आप पगडंडी पे भी चलेंगे, सड़क में अगर आप पगडंडी पे भी चल रहे हैं बेटा स्कूल जाने तक, तो आपको किस साइड चलना है या कैसे चलना है, किस तरफ खाई है, तो हमें किस तरीके से बचते हुए चलना है। तो आज से ही हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, और किस तरीके से हमको सुरक्षित अपने स्कूल और स्कूल से हमें सुरक्षित घर पहुंचना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय जायसवाल मैम का कि वे आई, और यहाँ पे हम सब हमारे जो बच्चे हैं उनको गुड। एक कोई बच्चा सवाल, हाँ प्लीज बेटा पूछिए। गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर जो गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहली बात हमने क्या बोला था कि सबसे पहले गाड़ी को चेक करके ही चलाना है। उसको गाड़ी चलाने से पहले उसकी चेकिंग हो जानी चाहिए कि ये ठीक है या नहीं है। इसके जो ब्रेक और जो अदर मैकेनिक्स है उसमें पेट्रोल है या नहीं है, उसमें उसके ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी जो विंडोज हैं वो ठीक से लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, सीट बेल्ट उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हो जाता है, देखिए हाँ, अगर अगर इमरजेंसी, हम जैसे ट्रक नहीं हाँ कराया होगा तो हाँ, और अगर नहीं कराया इमरजेंसी में होगा ऐसा तो हो जाता है तो स्पीड सबसे पहले आप देखिए कि उसका बचने का तरीका क्या है। फिर बचने का तरीका क्या है, अगर अगर ढलान में जाएंगे तो वो और क्या हो जाएगा, वो और स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि चढ़ाई वाले स्थान पे उसको ले जाने की कोशिश करिए, और ऐसी जगह उसको, अगर वो चढ़ाई पे जाएगी तो क्या होगा, खुद से रुकने की उसमें कैपेसिटी हो जाएगी और वो रुक जाएगी। ठीक, तो आपने कोशिश करनी है चढ़ाई वाले जगह पे जाए, और ऐसी जगह पे लेके उसको जाए जहां पर मिनिमम डैमेज लोगों को और आपको मिनिमम डैमेज हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हैंडल, हाँ, इलाके में लेके चले जाएं उसको जिससे और लोगों को भी चोट पहुंचाए रहे। ठीक है, तो हमेशा उसको ऐसी जगह पे लेके जाइए जहां पर मिनिमम नुकसान हो। ये आपका ड्राइविंग स्किल्स और आपके यस मैम, विवेक पे डिपेंड करता है। ठीक है, और चढ़ाई वाले स्थान पर उसको यस ले मैम, जाएंगे ठीक तो है। नेचुरली वो खुद पे रुकने की कोशिश करेगी वो गाड़ी। यस मैम, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस ठीक डे। है, ओके। हाँ भी, आपको भी हैव अ नाइस डे। और मैं पुनः धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद बच्चों की आपने पूरी सहभागिता दिखाई और जानने की कोशिश करी वो चीजें जो आपके काम आएंगी, या वो चीजें जो आपके दिमाग में क्लिक करी कि हमको इस तरीके से मूव करना है। तो हम ठीक 12:15 पे, 12:10 पे मिलते हैं बेटा। तो आपका धन्यवाद, और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये काफी अच्छा सेशन रहा। मैं और होपफुली बच्चों ने भी एंजॉय करा होगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।